हम कई लोगों को अपने अधिकारों की वकालत करते हुए सुनते रहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी रहने या बसने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन क्या हो जब हम उन अधिकारों का गलत रूप से इस्तेमाल करने लग जाएं? इसी तरह से आजकल एक न्यूज़ चर्चा में है, काफ़ी एक मुद्दा गरमाया हुआ है, आप लोगों ने भी सुना होगा। उसी मुद्दे के तहत हम आज आर्टिकल 19 पर बात करने वाले हैं कि आर्टिकल जो 19 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, ये हमको क्या आज़ादी देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारा राइट टू स्पीच है, वो किस हद तक हमारे लिए राइट है और किस हद तक राइट का ब्रीच यानी कि उस अधिकार का उल्लंघन है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आर्टिकल 19 जो हमको मिला है, जो बोलने की आज़ादी देता है, क्या वो अनलिमिटेड बोलने की, यानी कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं तक भी हम बोल सकते हैं, हमारा कितना भी आज़ादी हमारे पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या डिसीजन लिए हैं, क्या निर्णय दिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो हम पहले तो देखेंगे खबर क्या है, क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को क्यों इतना, मतलब आजकल ये न्यूज़ क्यों इतनी चर्चाओं में है, क्या वजह है इस न्यूज़ की। तो पहले तो हम न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ क्या है, उसके बाद आर्टिकल देखेंगे 19 फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले थे उस पर ये देखेंगे। तो न्यूज़ क्या है, इंडियाज गोट लेटेंट। आप अगर इसके बारे में जानते होंगे तो ये एक सोशल मीडिया पर चलने वाला एक प्रोग्राम है, यूट्यूब वगैरह पर आपने देखा होगा, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें रणवीर अलाहाबादिया इन्होंने और ये जो हैं अपूर्वा मखीजा, इन्होंने कुछ कह दिया था, कंट्रोवर्सी आपको पता होगी। तो इसके बारे में, इसके एवज में हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारी बोलने की आज़ादी, जो हमारी बोलने की आज़ादी है वो कहाँ तक है, कितना हम बोल सकते हैं, क्या उस पर कोई लिमिट है कि नहीं, किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये आज की खबर है, समय रैना जिनका प्रोग्राम था ये, उन्होंने अपनी सारी वीडियो वहां से डिलीट कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल से, और उन्होंने बोल दिया है ये अपनी एक वीडियो या पोस्ट के थ्रू कि मैंने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं, और ये ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे जितना भी है। तो इसके बारे में जो ये सारी चर्चा चल रही है, जो मुद्दा चल रहा है, मुद्दा क्या था, किसने क्या बोला था, मेरा उस पर बात करने का बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। मैं बात करूंगा कि हमारी आज़ादी कहाँ तक है बोलने की, या अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी कहाँ तक है। उससे पहले मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए 24,999 में प्रीलिम्स 2026 का प्रोग्राम लेकर आया और मेंस 2026 26,999 में लाया है। इसके साथ मुरनाल पटेल सर के इकोनॉमिक्स के नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। इसके साथ में कंप्लीट जीएस सीसेट, अनलिमिटेड एक्सेस, मेन टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारा इसमें मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको 6 मंथ की फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। इसके अलावा दूसरी लेकर आया है अनअकैडमी 11,999 में 2025 के लिए क्रैश कोर्स। अगर आप प्री पास कर जाते हैं 2025 का इस कोर्स को खरीदने के बाद, तो मेंस आपको फ्री मिलेगा, अनअकैडमी की तरफ से फ्री मिल जाएगा ये। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में 3 बैच और भी चल रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिंदी मीडियम में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा जो प्रॉफिट है, ये जो डिस्काउंट है, आपको लेने के लिए कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, PAUPSC। ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। और अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाएंगे तो ये कोड आपको लगाया मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या है। आर्टिकल 19 का पार्ट 1 कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिली है, यानी कि आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रोविजन किए गए हैं, इसके प्रावधान किए हैं। क्या मकसद था इसका, क्या तात्पर्य है, प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, उन्हें मौखिक, लिखित, मुद्रण या चित्र या किसी और भी अन्य आधार पर स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। आप अपने जो वक्तव्य हैं, अपने विचार हैं, अपने थॉट हैं, उनको आप लिखकर, राइटिंग की फॉर्म में, बोलकर, प्रिंटिंग फॉर्म में, ड्राइंग फॉर्म में या अदर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह आर्टिकल 19 का 1 कहता है।
आप अपने थॉट को, अपने विचार को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया का, चाहे आप आज के हिसाब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो। तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ही आता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर अपने चैनल बनाते हैं और वो कोई भी कंटेंट उस पर पोस्ट करना इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो वो आर्टिकल 19(1) के तहत सब फ्री है, कोई भी डाल सकता है। आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप जाना चाहें अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 19 है उसमें सभी जो नागरिक हैं उनको कितने अधिकार दिए गए हैं? उनको राइट दिए गए हैं 6 राइट, 6 गारंटी देता है आर्टिकल 19। कौन कौन सी गारंटी देता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, अपनी स्पीच कहने का, उसको एक्सप्रेस करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद को एक्सप्रेस करें बोल के, लिख के, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कहीं भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। लेकिन आज हम इस पर फोकस करने वाले हैं, स्वतंत्रता किसकी? वाक और अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। दूसरा है सम्मेलन में, मीटिंग में भाग लेना। तीसरा है संघ या संगम या संघ बनाना, इसका भी अधिकार है। आबाद संरचन, आप पूरे इंडिया में, पूरे देश में, पूरे टेरिटरी में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, किसी भी एरिया के निवासी बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार, आपको कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने का अधिकार है। आप चाहते गवर्नमेंट टीचर बनना, बन सकते हैं। आप बिजनेसमैन बनना चाहें, आप मजदूर बनना चाहें, आपकी स्वतंत्रता है, आपकी आजादी है, आर्टिकल 19 देता है। 19 का 2 क्या कहता है? जो 19(1) ने, 19 के पार्ट 1 ने जो आजादी हमको दी है, जो फ्रीडम हमको दी है, क्या वो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उस पर लगाम नहीं है, सारी आजादी है, कुछ भी करेंगे? नहीं। आर्टिकल 19 का 2 जो इसका क्लोज 2 है, ये कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, कुछ लगाम भी लगाता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों की भी बात करता है, रिस्ट्रिक्शन की भी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। क्या क्या है इसके खंड 1 और उपखंड क? 19(2) का खंड 1 और उपखंड का, या इसका सब क्लोज ए और क्लोज 1 इसका कहता है कि किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा। जो विद्यमान कानून है, कोई कानून अगर बना हुआ है तो उसके परिवर्तन अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। 19(1) राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा जहां तक ऐसा कानून, यानी कि अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाना चाहे तो जो 19(a) है, 19(1) का ए, वो ऐसे कानून बनाने से स्टेट को नहीं रोक सकता। जो कानून, कैसा कानून, कैसा लॉ? जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बनाया गया हो, जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया हो, ऐसे कानून को नहीं रोकेगा। सपोज करो बोलने की आजादी तो है, लेकिन क्या सीबीआई ऑफिसर, जो हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, क्या आर्मी ऑफिसर, इनको आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है? तो क्या अगर आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखें तो क्या उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया? बिल्कुल लगाया गया, क्योंकि भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला है। वो अगर इस तरह से बातें बाहर आने लग जाएंगी तो हमारे देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, हमारी सिक्योरिटी है, उसको खतरा हो जाएगा। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, राज्यों की सुरक्षा का जहां मुद्दा आएगा वहां पर बोलने की आजादी पर प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। जहां राज्यों के साथ संबंध बनाने की बात आएगी, अपने मित्रतापूर्ण दोस्ताना संबंध बनाने की बात आएगी, वहां रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। लोक व्यवस्था के लिए जो पब्लिक ऑर्डर है उनके लिए भी बोलने की आजादी 19(1) के ए पर रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसी हर जगह पर बोलने की आजादी पर भी रोक लगाई जाने वाले कानून सरकार बना सकती है जहां पर देश की अखंडता, संप्रभुता को खतरा हो, लोक व्यवस्था के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी हो, शिष्टता या नैतिकता के हितों में हो। अगर नैतिकता, मोरालिटी की बात आ जाए तो भी सरकार उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मोरालिटी, सपोज करो अपनी कोई अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो दूसरे को गाली दे रहा है, तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू एक्सप्रेशन, वहां तक है जहां तक दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी या दूसरे की स्वतंत्रता का हम हनन ना कर रहे हूं। तो इस तरह से न्यायालय की अवमानना अगर हो, तो अगर न्यायालय की अवमानना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर भी सरकार कानून बना सकती है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में अगर कोई मेरी, सपोज करो मेरी बात
बात, मेरी जो ये वीडियो है, अगर आपको कोई मानहानि करती हो, आपकी डिसरेस्पेक्ट करती हो, या मैं आपको उकसाने लग जाऊं, तो ये राइट टू स्पीच नहीं है। इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। ये जो उपखंड है, इसके द्वारा दिया गया अधिकार के उपयोग पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त का मतलब है जहां जरूरी लगे, जहां जरूरत पड़े, उस पर प्रतिबंध, उसके हिसाब से प्रतिबंध इस पे लगाया जा सकता है। अब ये तो था हमारे संविधान में जो प्रावधान है आर्टिकल 19(1) और 19(2) में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है असहमति का अधिकार, मतलब शाहीन बाग का आपको जो प्रोटेस्ट था वो याद होगा, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट आपको याद होगा। वहां पर उसकी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोध करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। विरोध करने का अधिकार आपका कोई पूरी तरह से कंप्लीट राइट नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है, और ये स्थान और समय के संबंध में प्राधिकरण के आदेशों के अधीन हो सकता है। मतलब जो प्राधिकरण है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारी ऑफिशियल्स हैं, उनके वो इसको डिसाइड करेंगे आपका आंदोलन करने का टाइम क्या है और जगह क्या है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी रोड को ब्लॉक करके बैठ जाएं, इस पे सरकार डिसीजन ले सकती है। अगर आप पूरी रोड, क्योंकि पब्लिक रोड पे चल रही है, उनका भी राइट है वहां से गुजरना, वो भी उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से किस समय पर और किस स्थान पर आप बैठ रहे हैं, आपके जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा हमारा प्राधिकरण, यानी कि इसको जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा। सत्य और अभद्र भाषण के रूप में मुक्त भाषण की सीमाओं और अभद्र भाषा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐतिहासिक सत्य को किसी भी तरह से विभिन्न वर्गों या समुदायों के बीच घृणा या दुश्मनी, हालांकि वो सच है, इतिहास में ऐसा हुआ हो, हिस्ट्री में पिछले पास्ट में ऐसा हुआ हो और वो सच भी है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल समुदायों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी पैदा करने के लिए, घृणा पैदा करने के लिए, उनके साथ गलत रिलेशन को खराब करने के लिए अगर आप प्रकट कर रहे हो, उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, तो वो भी जो प्रोत्साहित किए बिना चित्रित किया जाना चाहिए। मतलब अगर आप दूसरों के साथ, दो ग्रुप के बीच में, दो लोगों के बीच में हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ था जो रियल भी था, लेकिन फिर भी आप दो लोगों को लड़ाने के मकसद से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। इसके बगैर आपको करना होगा, ऐसी हिस्ट्री की सही बात भी ऐसे प्रसारित करनी होगी, लोगों में ऐसे लानी होगी कि उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो, उनमें कोई दुश्मनी ना हो। तो अगर इंटरनेट का हम बात करें एज अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन की माध्यम है इंटरनेट, सूचना प्रसार के माध्यम के रूप में इंटरनेट, जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। जब जम्मू कश्मीर का इंटरनेट बंद किया गया था 6-7 महीने, साल भर तक, तो उसमें इसका फैसला आया था कि अगर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने से मना कर दिया था। कुछ लोगों ने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इंटरनेट के अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था कि इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी हम आर्टिकल 19(1) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग बना देते हैं। गारंटीकृत जो आर्टिकल 19(1) के तहत राइट टू स्पीच है, उसका अधिकार बना देते हैं। इंटर को मौलिक अधिकार नहीं बनाए, इंटरनेट को मौलिक अधिकार नहीं बनाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के मामले में जब वहां इंटरनेट बंद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हम इंटरनेट के यूज को राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अधिकार बना देते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार इसको नहीं बनाएंगे, मतलब उसका एक हिस्सा बना देते हैं, इसको अभिन्न हिस्सा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में फैसला आया था। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला था 1950 का। प्रेस की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा घोषित किया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट घोषित किया गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस को। किस मामले में? रोमेश थापर बनाम मद्रास स्टेट का मामला था 1950 का। सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन, भारत संघ बनाम वी असन मामले में मामला आया था। भारत संघ बनाम वी असन मामले में यह मामला आया था। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल सूचना को व्यक्त करना, हमारी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, न केवल सूचना को व्यक्त करना, प्रकाशित करना और प्रचारित करने का अधिकार है, बल्कि सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। हम अपनी सूचना को सिर्फ दे ही नहीं सकते, सिर्फ वाक की अभिव्यक्ति नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हम अपनी इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। और यही था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। इसके तहत था राइट टू इंफॉर्मेशन का मामला, यानी कि हम सूचना देने का ही अधिकार नहीं है, सूचना मांगने का भी अधिकार है। यह था भारत संघ बनाम वी असन के मामले में केस आया था।
अब आता है साइलेंट रहने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, राइट टू रिमेन साइलेंट, साइलेंट रहने का अधिकार। विजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य का केस था 1986 का, विजो इमैनुअल वर्सेस केरल स्टेट 1986 का। बोलने का अधिकार या मौन रहने का अधिकार भी वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा मौन रहने का, चुप रहने का, साइलेंट रहने का अधिकार भी। यह भी व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो बोलना चाहता है कि चुप रहना चाहता है किसी भी मुद्दे पर। तो यह था हमारा इसका कानूनी पक्ष, कोर्ट का पक्ष क्या था। लेकिन जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है? सामाजिक तौर पर आप भी समाज का हिस्सा हैं, हमारे समाज का हिस्सा होने के नाते आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और क्या ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नहीं, सबको पता होनी चाहिए कि नहीं? अगर होनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। और फिर मिलेंगे हम, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ इसी तरह से। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।